हेलो बच्चों, मैं सुष्मिता मिश्रा आप सभी लोगों का आपके ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 4 किया था और उसके प्रश्नोत्तर भी अभ्यास किए थे। तो आज हम व्याकरण वाटिका के चैप्टर 5 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, चैप्टर 5 शब्द भंडार। तो शब्द भंडार में क्या क्या आता है? पहला है पर्यायवाची शब्द। तो आप लोग जब भी पढ़ते हैं व्याकरण कक्षा 1 से लेकर अभी तक कक्षा 6 तक आप लोगों ने पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ा है। तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं जिनका अर्थ लगभग एक सा ही होता है। हर शब्द के अर्थ में कुछ न कुछ सूक्ष्म अंतर अवश्य होते हैं, जैसे कमल और पंकज। उनका अर्थ एक जैसा ही होता है, पर अर्थ में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर अवश्य होता है, पर अर्थ इनका एक जैसा ही होता है, एक जैसे शब्द। अब कमल को पंकज भी कहते हैं। तो ये कमल जो है पंकज का पर्यायवाची शब्द है या पंकज कमल का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए अग्नि। अग्नि को और किस किस नाम से बुलाया जाता है? अनल, आग, पावक, दहन, ज्वाला। अमृत को और क्या क्या बोलते हैं? अमीय भी बोलते हैं। उसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? अमीय, पीयूष, सुधा, सोम। अब असुर को कहते हैं दैत्य, राक्षस, दानव, रजनीचर और निशाचर। अब आते हैं आँख पर। आँख को दृग, नयन, चक्षु, नेत्र, लोचन भी कहा जाता है। वैसे ही आकाश, आसमान, गगन, नभ, अंबर, अनंत, व्योम। आनंद को हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास, आमोद, प्रमोद। तो ये सारे हैं उसके पर्यायवाची शब्द। किस शब्द के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द है, आप इसके अध्ययन करेंगे और इसको याद करेंगे। अब आते हैं एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। एकार्थी मतलब क्या? एक अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द। जैसा कि पहले भी संकेत किया जा चुका है कि सभी शब्द एक से नहीं होते, उनमें सूक्ष्म अंतर अवश्य रहता है। यहाँ कुछ ऐसे शब्दों की जानकारी दी जा रही है, जैसे अगम और दुर्गम। अगम का मतलब क्या होता है? जहाँ पहुँचा न जा सके, और दुर्गम मतलब जहाँ कठिनाई से पहुँचा जा सके। अधिक का अर्थ होता है ज़्यादा, और पर्याप्त का अर्थ होता है काफ़ी, अर्थात आवश्यकता के अनुसार। अनिवार्य क्या होता है? जिसके बिना कार्य संभव न हो। आवश्यक होता है ज़रूरी। अभिवादन। एक अर्थ प्रतीत ज़रूर होते हैं, पर उनमें कुछ अंतर होते हैं। जैसे अभिवादन आदरपूर्वक हाथ जोड़ना, और नमस्कार समान अवस्था वाले को कहते हैं। नमस्ते छोटे बड़े सभी के लिए, प्रणाम गुरुजनों के लिए। अमूल्य जिसका कोई मूल्य न हो, मूल्य लगाया ना जा सके, और बहुमूल्य मतलब बहुत कीमती। तो ऐसे ही आपके पुस्तिका में दिया गया है शब्द, आप उसका अभ्यास करेंगे। अब आते हैं विलोमार्थी शब्द पे।
विलोमार्थी शब्द क्या है? आप लोग विलोम शब्द मतलब उसके विपरीत, विपरीत शब्द, विपरीत मतलब उल्टा, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द, जो शब्द अर्थ के दृष्टि से एक दूसरे के विरोधी होते हैं। मतलब आप इंग्लिश में क्या कहें तो ऑपोजिट वर्ड, उन्हें विलोम शब्द, विपरीतार्थी शब्द अथवा विलोमार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सुंदर, असुंदर, उदय, अस्त आदि। तो अंधकार का प्रकाश, अनुकूल, प्रतिकूल, अर्थ, अनर्थ, आदर, अनादर या निरादर, आदान प्रदान, आदि, अंत, आयात, निर्यात, आस्तिक, नास्तिक, उचित, अनुचित, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। यहाँ पे देखिए जन्म, मरण, जय, पराजय, ज्ञान, अज्ञान, नवीन, प्राचीन, निम्न, उच्च। तो ये सारे शब्द विलोम शब्द दिए गए हैं, आप इसका अभ्यास करेंगे। अब देखते हैं अनेकार्थी शब्द। एकार्थी मतलब एक अर्थ वाले शब्द और अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थ वाले शब्द। अनेकार्थी शब्द उसे कहते हैं जिसके एक से अधिक अर्थ हो, अनेक अर्थ हो। जैसे कुल का अर्थ, कुल का एक अर्थ है समस्त तथा दूसरा है वंश। अंक का गोद और संख्या। अंबर मतलब उसका अर्थ होता है, एक होता है वस्त्र और दूसरा होता है आकाश। उत्तर, उत्तर का मतलब होता है, एक होता है दिशा और दूसरा होता है जवाब। जैसे आपका दिशा मतलब क्या, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होता है, वैसे ही दिशा, उत्तर का मतलब होता है दिशा और जवाब। कक्षा, कक्षा मतलब वर्ग, पृथ्वी आदि ग्रहों की परिधि। कनक, कनक मतलब सोना, धतूरा, गेहूं। कर का अर्थ होता है हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है और किरण भी होता है। घोड़ा, घोड़ा को अश्व भी, अश्व का उसका अर्थ अश्व भी होता है, बंदूक का घोड़ा भी होता है, शतरंज का एक मोहरा भी होता है घोड़ा। धातु, धातु मतलब सोना, चांदी आदि और क्रिया की धातु। पत्र, पत्ता, चिट्ठी, समाचार पत्र। तो ये सारे हैं अनेकार्थी शब्द। एक अर्थ के मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ, उसको कहते हैं अनेकार्थी शब्द। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? भाषा में संक्षिप्तता लाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना अनेकार्थी शब्द, मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। मतलब भाषा में संक्षिप्तता, अगर इतना ज़्यादा भाषा में या फिर कोई भी वाक्य बोलने पर हम इतना ज़्यादा बोलने से अच्छा है कि हम संक्षेप में बोलें। जैसे विज्ञान से संबंध रखने वाला वैज्ञानिक, अगर हम कहते हैं कि एक विज्ञान से संबंध रखने वाले ने एक मशीन बनाया, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं सुनाई दे रहा है, तो हम कहेंगे कि एक वैज्ञानिक ने एक मशीन बनाया। तो भाषा में संक्षिप्तता लाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द प्रयोग किया जाता है, जिसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। राजनीति से संबंध रखने वाला राजनीतिक, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जानने का इच्छुक जिज्ञासु, जिस पर विश्वास ना किया जा सके विश्वसनीय। तो ये सारे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब आते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होता है? वे शब्द जिनका उच्चारण लगभग समान हो परंतु अर्थ अलग अलग हो। उनके उच्चारण लगभग एक समान होता है पर अर्थ अलग होते हैं। जैसे अनल और अनिल, उच्चारण दोनों का एक जैसा होता है, पर अनल का मतलब होता है, अर्थ होता है अग्नि, और अनिल का अर्थ होता है हवा। अन्न और अन्य।
अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा। अपेक्षा और उपेक्षा ये दोनों उच्चारण करते वक्त एक समान लगते हैं पर उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। तो ये होता है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो ये सारे आप प्रैक्टिस करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रश्न उत्तर अभ्यास करेंगे। थैंक यू।